कुछ देर बाद कॉलेज पार्किंग एरिया में अवनूर अपनी गाड़ी की तरफ जा रही है। तभी सामने से आदिल आया। आदिल ने गुस्से में अवनूर से कहा, मिल गया चैन तुम्हें? अब तो बहुत खुश होगी ना, मेरे भाई की इतनी सालों की मेहनत बर्बाद करके। अवनूर ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? आदिल, होगी तुम बहुत बड़े घर की बेटी, लेकिन एक अच्छी इंसान बनने में तुम फेल हो गई हो। तुम और आरव बहुत बुरे हो। जानते भी हो, यहां तक पहुंचने के लिए मेरे भाई ने क्या क्या झेला है। बचपन में ही हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी, और जब भाई 13 साल के थे तो माँ व्हील चेयर पर आ गई। सारे घर का भार उनके कंधों पर आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बहुत मुश्किल आई, बहुत परेशानियां झेली, लेकिन वो आज तक किसी के आगे नहीं झुके। लेकिन आज मेरी वजह से उन्हें तुम्हारे सामने झुकना पड़ा। मेरा भाई सही कहता है कि शहर में लोग हमारे जैसे नहीं हैं। सबके दो चेहरे हैं, पर याद रखना, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके तुम कभी कुछ नहीं रहोगे। वो इतना अच्छा इंसान है कि उसने मेरे लिए तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे कॉलेज से मत निकालो। एक बार भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। इतने निस्वार्थ इंसान है वो। एक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा करके तुम भी खुश नहीं रहोगे। याद रखना, बहुत गलत किया है तुमने। तुमने एक बार भी सोचा कि जब मेरी माँ को ये सब पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा? अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो प्लीज, प्लीज प्रिंसिपल के पास जाओ और कहो उन्हें कि सार्थक भाई को वापस बुलाएं। आदिल वहां से चला गया। अवनूर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। वो अपनी कार में बैठी। ड्राइवर ने कार चलाई। अवनूर काफी डिस्टर्ब है। आदिल की बातें अवनूर के कानों में गूंजने लगी, और सार्थक का घुटनों पर बैठकर अपने भाई के लिए माफी मांगने का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अवनूर ने खुद से कहा, ये क्या किया मैंने गुस्से में? पता नहीं सही किया या गलत। अवनूर आरव को फोन लगाती है। अगला दृश्य, एसआर के एंटरप्राइज। एक बहुत बड़ी और आलीशान बिल्डिंग, जिस पर एसआर के एंटरप्राइज लिखा हुआ है। मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। बिल्डिंग के अंदर सारा स्टाफ अपने काम में जुटा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है, एसआर के एंटरप्राइज, जहां लोग जॉब पाने के लिए तरसते हैं। मीटिंग रूम में कंपनी का उपाध्यक्ष मिस्टर नील सक्सेना सामने खड़ा है। नील सक्सेना बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, 6 फीट हाइट और चेहरे पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड। वो स्टाफ सदस्यों के साथ किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा है। सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बाकी स्टाफ सदस्यों के साथ भी वहां बैठकर नील को ध्यान से सुन रहे हैं। नील सक्सेना, कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सबको जो जो काम कहा गया है वो सब हो जाना चाहिए। कल की पार्टी में बहुत जरूरी अनाउंसमेंट होने वाली है, और कल हमारी कंपनी के सीईओ भी वहां मौजूद होंगे। सारा स्टाफ आपस में बातें करने लगा। एक लड़ेचका, आखिर एसआर के एंटरप्राइज का सीईओ है कौन? सामने वाले ने जवाब दिया, मैंने भी आज तक उन्हें नहीं देखा। नील सक्सेना, एसआरके का सीईओ कौन है ये यहाँ कोई नहीं जानता, ना ही तुम में से पहले किसी ने उन्हें देखा है। उन्हें आज तक सिर्फ मैंने ही देखा है, लेकिन कल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक कौन है। रवि, जिन 5 कंपनियों के टेंडर चुने गए थे। रवि, सर, उन सबको मेल कर दिया है और वो सब कल उपलब्ध रहेंगे। सर, कल तो डील फाइनल हो जाएगी ना? नील, हाँ, देखते हैं बॉस, ये डील किसके साथ करते हैं। रवि, किसकी किस्मत खुलने वाली है कल? जो कंपनी एसआर के साथ जुड़ जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। नील, उनके पास इतनी पावर है कि किसी भी कंपनी को कुछ सेकंड में गिरा सकते हैं, और किसी चाहे तो आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और हाँ गौरव, उन शेयर्स का क्या हुआ? गौरव, सर, वो शेयर भी अब एसआर के एंटरप्राइजेस के हैं। नील, मतलब काम पूरा हो गया। मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नील अपने फोन से एक मैसेज करता है। इधर फ्लैट में सार्थक अपने रूम में बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सार्थक जल्दी से लैपटॉप बंद करके अपनी अलमारी में रख देता है।
और वापस बैठकर फोन चलाने लगता है। तभी आदिल बहुत गुस्से में रूम के अंदर आता है और सार्थक को गुस्से से देखने लगता है। सार्थक नोटिस करता है आदिल बहुत गुस्से में है। सार्थक, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आदिल गुस्से में चिल्लाते हुए, आप समझते क्या हैं खुद को? क्यों किया आपने ऐसा? तभी वाणी रूम के अंदर आती है। सार्थक माँ को बिना किसी का सहारा लिए चलते देख हैरान हो जाता है। सार्थक, माँ आप यहाँ। सार्थक माँ को बिठाता है। सार्थक, कुछ चाहिए था आपको? वाणी, नहीं मैं तो ऐसे ही आ गई। आदिल अभी भी बहुत गुस्से में है। वाणी, कुछ हुआ है क्या? आदिल, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? आदिल, ये आप अपने लाडले बेटे से ही पूछ लीजिए। इन्हें लगता है कि इनके मन में जो आए ये वो कर सकते हैं। हर वक्त बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। वाणी ने कहा। आदिल, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? सार्थक से वो बड़ा है तुमसे। पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं की। आदिल, आप नहीं जानती माँ, इन्होंने क्या किया? आपको पता है माँ, सर ने इन्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया है। वाणी, क्या? क्यों? आदिल, वाणी को कॉलेज की सारी बात बताता है। वाणी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वाणी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आरव और अवनूर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस सब में सार्थक की तो कोई गलती नहीं। तू सार्थक से क्यों नाराज है? आदिल, अवनूर और आरव ने अपनी पावर से मुझे भी कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया था। वाणी, तुम्हें भी? आदिल, हाँ, और उन्होंने भाई के आगे शर्त रखी कि अगर वो सारे कॉलेज के सामने घुटने टेक कर अवनूर से माफी मांगे तो वो मुझे रस्टिकेट होने से बचा लेंगे। और भाई ने उनकी बात मान भी ली। ये इन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। सार्थक ने गुस्से में कहा। और कोई रास्ता था तुम्हारे पास? वो आदिल, तो हो जाने देते मुझे रस्टिकेट। मैंने इन आपको ये सब करने को नहीं कहा था। अब सारी जिंदगी मैं इसका बोझ उठाता रहूंगा कि मेरे भाई को मेरी वजह से किसी और के सामने झुकना पड़ा। सार्थक आदिल को गले लगाते हुए, प्लीज इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है तुझे। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। आदिल, भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आदिल गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। सार्थक, रुक मेरी बात तो सुन। वाणी, जाने दे उसे। उसे तो तुमने बचा लिया और तुम्हारा क्या? तुम कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और ये कैसा कॉलेज है? सिर्फ अवनूर और आरव के कहने पर वो तुम्हें रस्टिकेट कैसे कर सकते हैं? मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। सार्थक, कोई फायदा नहीं होगा। वो कॉलेज अवनूर के पापा का है। प्रिंसिपल सर तो उनके हाथों की कठपुतली है। वाणी, तो तुम मेरी अवनूर से बात कराओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। सार्थक गुस्से में, माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वाणी, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं तुझे खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। सार्थक माँ को शांत करते हुए, अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं इस ठीक कर दूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। वाणी, ठीक है, तेरे पास सिर्फ कल का टाइम है। उसके बाद मैं खुद अवनूर और आरव से बात करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। सार्थक, माँ, कल के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस, सारी दुनिया की खुशियां आपके और आदिल के कदमों में लाकर रख दूंगा। वाणी, मतलब ऐसा भी क्या करने वाला है तू? मुझे तेरी चिंता हो रही है। तू खुद को किसी मुसीबत में ना डाल ले। सार्थक, माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विश्वास रखिए मुझ पर। वाणी प्यार से सार्थक के सर पर हाथ रखती है। अगला दृश्य, जिंदल निवास, पूरी जिंदल फैमिली एक साथ हाल में बैठी है। आहना बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आहना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम SRK की इतनी ग्रैंड पार्टी में जा रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। आरव, एक्साइटेड तो मैं भी ये देखने के लिए कि SRK का ओनर है कौन। सिद्धार्थ, बहुत ताज्जुब की बात है। किसी को नहीं पता कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर कौन है। कोई नहीं जानता। मैं खुद कब से उनसे मिलना चाहता था। रिधि, चलिए, सब डिनर रेडी हो गया है। अगला दृश्य, रात का समय, अवनूर का रूम। अवनूर अपने बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही है।
वो बार बार करवट बदल रही है। अवनूर एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही है। वो बार बार बस सार्थक के बारे में सोच रही है। अवनूर साइड में पड़ी डी पानी की बोतल उठाकर पानी पीती है। अवनूर खुद से, ये मैंने क्या किया? मैं आरव की बातों में कैसे आ गई? बहुत गलती हो गई है मुझसे। मैं वाणी आंटी से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मैं कल ही जाकर प्रिंसिपल सर से बात करूंगी। इधर फ्लैट में सार्थक और सूरज अपनी रात की शिफ्ट के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं। आदिल उनके जाने का इंतजार कर रहा है। सार्थक, आदिल तुम सोए नहीं अभी तक? आदिल नर्वस होकर, वो भाई मुझे नींद नहीं आ रही। सार्थक, आदिल जाकर सो जाओ एंड ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। सूरज, चलें, देर हो रही है। सार्थक और सूरज घर से निकलते हैं। आदिल उनके जाते ही किसी को कॉल करता है। भाई चले गए हैं बाहर। अब मैं भी चुपके से घर से निकलता हूं। तुमने मेरी जॉब की बात कर ली है ना? सामने से आदिल का दोस्त वासु बोलता है। हाँ हाँ, मैंने सारी बात कर ली है। तू बस मेरे बताए पते पर चला जा। आदिल फोन रखता है और दबे पांव घर से निकलता है। दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में आरव अपने रूम में सो रहा है। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर वासु की कॉल आई है। आरव फोन उठाता है। आरव, हाँ बोलो। वासु, आपका काम हो गया है। आरव, वेरी गुड। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आखिर क्या चाल चल रहा है आरव? क्या इस हरकत के बाद वो किंग के गुस्से बच पाएगा? और कौन है? SRK का ऑनर। क्या होगा कल की पार्टी में? किंग कैसे लेगा जिंदल और सिंघानिया फैमिली से अपना बदला? कैसे बचाएगा कार्तिक की बहन को? जानने के लिए देखते रहें छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।